Hello dear students, today we will discuss class 4th English reader. Open chapter number 3. The name of the chapter is The Real Peace. In last videos I have explained the story of this chapter in Hindi and we have done some exercises of this chapter. Today we will do the exercise number V. Answer the following question. We will provide you the answer of these questions. So students, be ready and open your notebook and start the answers of these questions. We have written the answer in the notebooks. Class 4th, chapter number 3, English reader. First question is, how many sons did the king have? राजा के कितने बेटे थे? आंसर इज द किंग हैड 5 सन्स. राजा के 5 बेटे थे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड द किंग वांट टू डू? व्हाट डिड द किंग वांट टू डू? राजा क्या करना चाहता था? द किंग वांटेड टू सेलेक्ट हिज सक्सेसर. द किंग वांटेड टू सेलेक्ट हिज सक्सेसर. राजा वांटेड चाहता था टू सेलेक्ट चुनना हिज सक्सेसर अपना उत्तराधिकारी. उत्तराधिकारी मीन्स अपने गद्दी के अपने बाद अपनी गद्दी पे एक अच्छे राजकुमार को बैठाना चाहता था. सक्सेसर मीन्स होता है जो किसी की जगह लेता है, जो किसी राजा के सिंहासन पर बैठता है, उसको हम सक्सेसर बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फर्स्ट प्रिंस ब्रिंग? व्हाट डिड द फर्स्ट प्रिंस ब्रिंग? पहला राजकुमार क्या लेके आया था? आंसर इज द फर्स्ट प्रिंस ब्राउट ज्वेल्स एंड डायमंड्स. फर्स्ट प्रिंस ब्राउट ज्वेल्स एंड डायमंड. पहला राजकुमार ज्वेल्स रतन एंड डायमंड्स हीरे. पहला राजकुमार रतन और हीरे लेके आया था. फोर्थ, व्हाट डिड द फोर्थ प्रिंस ब्रिंग? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द फोर्थ प्रिंस ब्रिंग? चौथा राजकुमार क्या लेके आया था? तो आंसर इज द फोर्थ प्रिंस ब्राउट ए बिग पीस ऑफ लैंड एट ए चीप रेट. द फोर्थ प्रिंस, चौथा राजकुमार ब्राउट लेके आया था ए बिग पीस, एक बड़ा टुकड़ा ऑफ लैंड एट ए चीप रेट. तो यहाँ ब्राउट की जगह लिखेंगे ओनली बाउट, क्योंकि ब्राउट मीन्स लाना होता है और बाउट मीन्स खरीदना होता है, और ज़मीन का टुकड़ा हम साथ नहीं ला सकते. दैट्स वाई वी राइट हियर बाउट. द फोर्थ प्रिंस बाउट ए बिग पीस ऑफ लैंड एट ए चीप रेट. चौथे राजकुमार ने बाउट में खरीदा एक बिग पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक बड़ा सा टुकड़ा खरीदा एट ए चीप रेट, सस्ते दाम पर. चौथे राजकुमार ने सस्ते दाम पर एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द फिफ्थ प्रिंस डू विद द मनी? पांचवें राजकुमार ने अपने धन से, अपने पैसों से क्या किया? आंसर इज द फिफ्थ प्रिंस प्रोवाइड फूड, क्लॉथ एंड मेडिसिन्स टू पुअर, सिक एंड हंग्री विद हिज मनी. पांचवें राजकुमार ने गरीबों को, बीमारों को एंड भूखे लोगों को भोजन, कपड़ा और मेडिसन प्रोवाइड कराई. क्वेश्चन नंबर 6, who became the successor of the king.
राजा की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना, मतलब राजा के सिंहासन पर कौन बैठा। आंसर इज द फिफ्थ प्रिंस बिकेम द सक्सेसर ऑफ द किंग। पांचवा राजकुमार राजा का सक्सेसर बना, मतलब राजा की गद्दी पर बैठा। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज नंबर जी, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द स्टोरी। ये पिक्चर देखेंगे और स्टोरी लिखेंगे। ओके, इन ओपन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर व्यूज़। अकॉर्डिंग टू मी, देयर वॉज ए विलेज, एक गांव था। इन द विलेज देयर वॉज ए हाउस, घर, उस गांव में घर था। नियर द मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ के पास में। ऑन द मैंगो ट्री देयर लिव्ड ए मंकी, आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। द ट्री हैड मैनी राइप मैंगोज, और पेड़ पर बहुत से पके हुए आम थे। द बॉय, ए बॉय एंड द मंकी हैड फ्रेंडशिप, एक लड़का और बंदर की दोस्ती थी। द मंकी हेल्प द बॉय टू ईट द मैंगोज, द मंकी बंदर हेल्प मदद करता था। द बॉय लड़के की टू ईट द मैंगोज, आम खाने में। बंदर लड़के की आम खाने में मदद करता था, न आम तोड़ तोड़ कर देता था। नाउ एक्टिविटी, दिस इज अ एक्टिविटी। लुक एट द पिक्चर एंड सोल्व द वर्ड सर्च। पिक्चर को देखेंगे और पिक्चर को देखकर जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है इसको फिल करेंगे। पिक्चर है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पिक्चर है और 9 ही ये कॉलम्स हैं। इन सभी कॉलम्स को अकॉर्डिंग टू द नेम फिल करेंगे इन करेक्ट स्पेलिंग। तो फर्स्ट है हमारा ज्वेल्स, मतलब ज्वेलरी जिसको बोलते हैं हम आभूषण कह सकते हैं। तो इसको जे से शुरू करेंगे, ज्वेल्स, JEWELS, ज्वेल्स। नंबर 2, ये नंबर 2 क्या है, दिस इज़ अ मेडिसन। तो एम से शुरू कर रहे हैं, MEDICINE, मेडिसिन्स, क्योंकि ये एम से शुरू मेडिसिन्स है, आई है, ई है। तो ये सब सूटेबल होने चाहिए, मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हॉर्स। तो हॉर्स को देखेंगे एच से, ई है हॉर्स, तो यह HOR, आर ऑलरेडी है, HORS। द वर्ड्स, द लेटर विच आर गिवन इज सूटेबल टू द वर्ड्स। हॉर्स HOR, क्योंकि सूटेबल प्लेस पर आ रहा है, HORSE, हॉर्स। नंबर 4 क्वीन को शुरू करते हैं रानी, तो ये क्यू से शुरू, QUEN, क्वीन मीन्स राजकुमारी। जो लेटर्स हम लिख रहे हैं इसके अंदर वो दूसरे जो हमारा वर्ड्स है बनाएंगे उससे मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं हमने इसको तो फिल कर लिया, क्वीन एन आ गया, लेकिन जब अगला लिखेंगे तो उसमें भी ये मैच होना चाहिए। तो कि ऐसे ही अब नेक्स्ट देखेंगे 5 से हमारे टी से शुरू होता है। तो 5 क्या है यहाँ, सिंहासन, और सिंहासन को अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रोन। तो THRONE, ओ ऑलरेडी इसमें है तो इसे मैच कर रहा है, तो THRONE, थ्रोन। तो ओके स्टूडेंट्स, नंबर 5 इज डन। नंबर 6 भी एम से शुरू होता है। तो नंबर 6 में देखेंगे है क्या है, नंबर 6 ये है दिस। तो ये क्या हुआ, मनी, M फॉर मनी। तो कोई सिक्के हैं, ये रुपए हैं, इसके अंदर भी सिक्के हैं, मनी, MONE। तो कोई ये ज्वेल्स में ई लिखी थी, इसके साथ शूट कर गई, मैच हो गई।
MONEY, money. Money means धन. Number 7. This is a king. King, king. Number 8, elephant. ELEPHANT, elephant. Elephant means हाथी. Number 9 देखेंगे किधर है 9. यस, तो 9 क्या, फूड, भोजन. FOOD, फूड. फूड मीन्स भोजन. तो that's way this chapter is over. Write question answer in your notebook, revise everything, and write every hard words in your notebook. Okay students, revise and learn this chapter. Okay, thanks a lot and have a nice time.